मॉर्निंग पहला प्रणाम दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। तो मंदिर में पूजा पाठ का कार्यक्रम हो गया है। एक चक्कर में जा रहा हूँ गिल्लागढ़ चाची जी के घर पे। चाची की तबीयत बहुत ख़राब हो रखी है, बता रहे हैं ना। तो उनसे एक बार भेंट घाट करके आता हूँ, मुलाकात करके आता हूँ। तो उनका बेटा भी आ रहा है मेरे साथ में, और हमारे गाँव के लोग भी आ रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, उनका हाल समाचार जानने के लिए। तो पीछे से आ रहे हैं गोविंदा, पुरू और तिल्लू। ये तो इनका ही बेटा है, ये मेरे साथ चल रहा है। मैंने कहा चल करके। तो इनका घर है सामने, वो ऊपर गिल्लागढ़ दोस्तों। ये वाला मकान है इनका, ये वाला मकान। यहाँ पर जाना है हमको गिल्लागढ़। उनके कथा में हम आ रखे हैं, उनका घर ही है दोस्तों सामने में, चाचा जी का घर। पहले इस साले घर में रहते थे, आजकल बरेली में रहते हैं। और इनकी बिटिया की शादी भी हुई हाल ही में। और सामने में ताऊ जी का घर, पूरा बलियाओं गाँव दे सकते हो। इतने बड़े बड़े मकान रहते हैं, 3 मंजिले मकान है यहाँ पर। वो वाला घर हमारा था। आजकल भाई साहब रहते हैं इस घर में। निंदार नाम है, और टॉप वाला निंदार वाला सबसे ऊपर, उसको भी निंदार नाम बोलते हैं। ये वाला भी निंदार था जहाँ पर हम रहते थे। और ये परबड़ी गांव है। ये नाम भी एक से एक मिलेंगे आप लोगों को। ये सामने में डिमौड़ी नाम। इनका तो दोस्तों पूरा प्याज फूल गया, देख सकते हो आप। ये पूरा टोकरी जैसे निकल गए हैं प्याज से, तो बेकार बीज निकला होगा ये। अब ये प्याज जो है ना, इसमें कोई खास नहीं रहता है प्याज, ये पूरा ख़राब लगा है प्याज। आगे से लगा तिल्लू, इनकी मम्मी की तबीयत हो रही है ख़राब, तो मेरे साथ चल रहा है घर तक। तो उनके घर के जाने के लिए रास्ता यहाँ से है। ये बॉर्डर नियंत्रण रेखा, यहाँ से तल्ला गांव लग जाता है साइड को। तलगू मालगू 2 भागों में विभाजित है ये गांव। और ये नियंत्रण रेखा से इस साइड को मल्ला गांव आ गया है। ये मल्ला गांव अभी बहुत आगे तक है दोस्तों, गधीरे तक है। अभी मैं यहाँ को नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ चाची जी से मिलने ऊपर गाँव में, उनके घर पर। वहाँ जाके दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों अभी हम पहुँचे चाचा जी के घर पे। ये मकान था बिसन का लोगों का। अब ये चले गए गोलाबार हल्द्वानी बाबर में। तो इन्होंने अपना मकान वहाँ बना दिया है। तो तिल्लू से पूछते हैं आजकल इस मकान में कौन रहता है। पूर्व है मकान में आजकल कोई नहीं रहते हैं। इंदिरा बोलते हैं, वहाँ के जस्ता है, उनके बैल रहते हैं ना। अच्छा, तो भाई साहब बता रहे हैं हमारे चाचा जी जस्सू का, उनका घर वो सामने में है। तो उनके बैल हैं, भले यहाँ पर बैल ही बैल रहते हैं, पर मकान पूरा बंद है। ये छोड़ने के लिए ये गेहूँ है, किसके हैं गेहूँ? उन्हीं लोग जैसा है यहाँ छोड़ी, यहाँ घमाना नहीं। बिजन का जमीन होती है कम ने। हाँ, थोड़ा किरदा कमाते हैं। अच्छा, तो अभी मार खान चल घर में। यहाँ से आप लोगों को दिखाते हैं निंद्रा पार्बड़ का लोकेशन। कितना मस्त व्यू आ रखा है दोस्तों, 1 नंबर। आप लोग देख सकते हो। मैं अभी टॉप पे आ गया हूँ ना, यहाँ से नज़ारा पूरा आ रहा है। सीनरी हसीन वादियों के बीच में बसा हुआ गांव, बलियाओं गांव। बांस फलाण बुरांस के मध्य काली नाग देवता जी का मंदिर, बीच खेत में विराजमान है हमारे इष्ट देव जी। और नीचे खेत देख सकते, सीढ़ीनुमा खेत। क्या व्यू आ रहा है इस टाइम। जंगल में इस टाइम आग लगा। तो अब चलते हैं तिल्लू भाई के घर में। जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। तो हम कौन से रास्ते जाए? चल फिर तिल्लू बोला यहाँ से चलते हैं करके। भी यहाँ से नीचे को आएंगे, एक रास्ते से जाएंगे तो एक रास्ते नीचे आएंगे। तो एक गुआटा बैठ जानो है आप ना घर जाए, वहाँ नाम हूँ गिल्लागढ़। तो 2 गिल्लागढ़ ही ना, एक माल गिल्लागढ़, एक ताल गिल्लागढ़। तो दोनों गिल्लागढ़ दिखाएंगे आप लोगों को। अभी ये रास्ता आता है डिमौड़ी पारबेड़ निंधार के लिए, और ये रास्ता चले गया इनके घर के लिए, गिल्लागढ़ के लिए। ये होगा द्विपट्टी, ये हम पूछ रहे हैं द्विपट्टी लगाए। ये उखल सार था, इसमें धान कोड़ते थे। अब पूरा गिर चुका है, दिमाग ने खा दिया, इसको ख़त्म कर दिया। तो इतना बड़ा बाखली है ये। अब इसमें सिर्फ हमारे राम सिंह चाचा जी रहते हैं, जिनके घर में भी हम जा रहे हैं। ये वाला मकान था केरू काका केसर सिंह महाराज जी का मकान था, और ये गोपाल सिंह महाराज जी का मकान था। हमारे चाचा जी लगते थे वो भी रिश्ते में। और जो मनोहर जी भाई थे ना, जो हमारे पहले ब्लॉग में भी आए थे, उन्होंने एक छबेली भी सुनाया था, उत्तराखंड के हास्य का लगा रहे हो। तो उनका मकान ही वाला था। तो आजकल अब वो बाबर चले गए दिनेशपुर में। तो जहाँ जिस घर में हम आ रखे हैं वो घर ही है राम सिंह महाराज जी का घर। हमारे चाचा लगते हैं रिश्ते में, भी ग्वाला गए होंगे वो। तो अब चाची से मिलते हैं। चाची जी की कंडीशन बहुत ही सीरियस हो रखी है। तो हम अभी मंदिर में आ रखे हैं। तो तिल्लू से पूछते हैं कहाँ चाची जी? अच्छा, तो ठंडा लग रहा है, धूप की सेकने के लिए बाहर लाया मैं। हाँ, अब ये मैं मंदिर गया, वहाँ गोट में चले गए अपने आप ही चल के।
अपने आप ही चलते अच्छा, तो भैया बता रहे हैं यार मंदिर में पूजा पाठ भी है ना, ये मंदिर में आया होगा तो पहले वहाँ थे बोल रहे थे चाची जी को, तो वहाँ से धूप लगी होगी उनको, तो यहाँ पर चले गए गोड़ में छाया में, तो अंदर जाने में सीढ़ियाँ लगते हैं ना दोस्तों, इसलिए जा नहीं पा रहे होंगे सीढ़ियों में। देखो तो सीढ़ीदार घर रहते हैं ऊपर को जाने के लिए, तो इन सीढ़ियों में जाने के लिए घुटनों में जान चाहिए तभी आदमी चढ़ पाता है, तो इनके घुटनों में अब जान रही नहीं। अब बिल्कुल कौन सा तबियत अंदर कंडीशन बिल्कुल ख़राब ही है, इस समय चल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल बेचैनी दर्द हो रहा है। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। मैंने आज ही सुना, मैं मंदिर में भी आया हूँ, मैंने कहा ये जगह चाची से मिल के आता हूँ करके, और हम उनसे करते हैं मुलाकात, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो दोस्तों अब ले चलते हैं चाची से मुलाकात करते हैं। यार परेशान है ना, ये देखो चाची हमारी आज हाँ, सुबह एक बोट वो का बना ठीक ठाक हिया शिवा यार गोड़ में सोई है दोस्तों, देख सकते हो, और कंडीशन इनकी ऐसी लग रही है मुझे। पछाड़ना है ना मेरे गाने को ही में है डिगरो। दोस्तों पहचान तो रहे हैं मुझे, अच्छी तरह पहचान दिया इन्होंने मुझे। और खाना खाए है ना क्या खा दाल खिचड़ी, मूंगा दाल, मूंग की दाल की खिचड़ी बना खिलाना इसको, ठीक है। पौन जबड़ा है भी एकदम लिक्विड बना के प्रेशर में उसको उबालना खूब पतला बना के, और अपनी हाथ से नहीं खा पाएंगे तो चम्मच से तू खिला देना, ठीक है बाबू। हाँ, और जूस वूस ला देना कभी बजा जाएगा तो। आज तो मैं लाया होने के लिए जूस, आज तो मैं ला रही हूँ, तो मैंने कहा जूस बैग की ला गई मैं कहा चला तुम तबियत खराब है रखा है, रात में 9 बजे फ्रूटी बना रहा हूँ मैंने तक ना होने की बोला मैं तो रुबड़ी हुई हो, तो मैं पा बोला वो कज के ला रही हूँ मैं, मेरी ओर से हमारे चाची हैं, पितर आदमी हैं, तो मैं ज़्यादा क्या सेवा कर सकता था इनका, इनके लिए मैं लाया हूँ फ्रूटी पियेंगे क्योंकि गला सूख रहा होगा ना इनका। और पानी भी ना चलो बॉयल करके देना, बॉयल करके, ठीक है। पानी भी जब पियेंगे एक डेग में पानी गर्म करके रख देना, उसके बाद जब ये पानी प्यास लगेगी इनको तो गिलास से अपने हाथ से पी पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो तू अपने हाथ से पिला देना। हाँ, माँ है, माँ से बढ़ के कुछ नहीं है संसार में, माँ की सेवा करनी है। चालू ही है। हाँ चालू है। तो दोस्तों मैं चाची जी के लिए और क्या ला सकता था, हमारे यहाँ मार्केट भी दूर है, आज मंदिर में आया मैं जल्दीबाजी में, मैं इनके लिए फ्रूटी लाया हूँ थोड़ा, तो इनको एक फ्रूटी अपने हाथ से पिलाता हूँ मैं। पितर आदमी है और हमसे ये सेवा हो सकती है, और हम रहते हैं दूर नीचे बलेगाड़ में, इतना दूर आ भी नहीं पाते हैं, तो मैं इसलिए आया, मैं चाची से मुलाकात करनी थी। तो अब इनका थोड़ा इनका चेहरा देख दिया है, और बोल रहे हैं, मुझे पहचान भी रहे हैं, और बाबा गला सूख रहा है इनका, और ये फ्रूटी पियेंगे, लो ये पियो दी, ये भाई ये सोचते रहो आराम में पियो शिवला। क्या दोस्तों इंसान का कुछ नहीं है, 2 दिन का डेरा है, ऐसी खुशी से प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए हर किसी ने। ये देखो ये भी पीने में ठीक होना है, ये स्टोर डाल के आराम से चूस रहे हैं वो, इसमें कंप्यूटर कर ले तो जाल बजाज बने ऐसे ला देना, इसमें क्या रहता है कि इनको पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने हाथ से पी लेंगे आराम से स्टोर से। ये है, चलो आधा पी दिया दोस्तों, आधा पी दिया, और आधा बाद में पियेंगे। आप ये एक ही साथ में ज़्यादा नहीं पी पाएंगे ना, क्योंकि पचाने के लिए भी क्षमता चाहिए पेट में, खाना तो है ही नहीं उनके पेट में, और जूस ही जूस पियेंगे तो फिर स्लो मोशन हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा दोस्तों। ये तो मानता हूँ, ये हो पा रही थी। हाँ, ये खुल गई दिलू था में पिलो, ये फेंकी जा रहा, ये दिन था में पी, ये हो पा पर मेरा आगे जोता मैं जब पीना मन करता पी दिन, और ये भला रखा हूँ नहीं फेंकी जा लियो कल रखूँ इतने आगे दिन ये पहले पी फेंकी ना, ये घोपटे जब पीती हूँ फेंकी डालियो इल्ला हो जब पीना मन कर सब चूसी दी तो यार। तो दोस्तों अब क्या करते हैं फिर हम क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि खोज खबर हक नू हाल समझा पता रख नू, ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इतना दूर रहते हैं हम लोग। ये देख के चाची की कंडीशन देख के मुझे बड़ा बुरा लगा। चलो उतना कंडीशन ख़राब भी नहीं दिख रहा है मुझे, बोल रहे हैं पहचान रहे हैं, हल्का फुल्का खाना भी खा ही रहे हैं, बता रहे हैं खिचड़ी खा रहे हैं मतलब, और कभी ब्रेड लाएंगे ब्रेड, हाँ ब्रेड को दूध में भिगा के, दूध है दूध है तो दूध में ब्रेड भिगा के कोमल बना के इनको खिलाना। तो चाची परेशानी की जो होना थी मैंने कहानी पेट भी होना है, पेट दर्द होना कौन, अच्छा शिव यार।
पेट दर्द बता रहे दोस्तों, और पेट में ही इनका समस्या भी हुई थी ना, पेट का ही ऑपरेशन भी हुआ था इनका। इनके ऑपरेशन में तो बहुत ही पैसा लगाया भाई ने। ये इनका बेटा है, इसने काफ़ी अपनी माँ की सेवा पानी करी दोस्तों। ये बरेली तक पहुँचाया इसने, कहाँ कहाँ पहुँचा दिया वो बरेली, देहरादून तक ले गया, अपनी माँ के पीछे लगा। इसने अपनी नौकरी पे खो दिया है माँ के पीछे लग के। और जितना पैसा कमाया था भाई ने, बेरोजगार आदमी है दोस्तों, ये प्राइवेट जॉब करके अपने घर गृहस्थी को चला रहा था। आज ये अपनी माँ के पीछे जो पैसा कमाया था सब लग गया है, और लास्ट में माँ को तो सही किया इसने। फिर से एक बार इनकी कंडीशन और ख़राब हो चुकी है। अब एक हॉस्पिटल जाने लायक भी नहीं है, और यहाँ से हम हॉस्पिटल ले जाते भी हैं तो हमारा रास्ता है ख़राब। रोड है दोस्तों नीचे, यहाँ से कम 2.5-3 किलोमीटर के बाद रोड है, तो यहाँ से डोली में रखना पड़ेगा। डोली में बैठने लायक भी नहीं लग रहे मुझे, कहीं डोली में से गिर सकते हैं, क्योंकि शरीर में तो इनकी बिल्कुल इम्यूनिटी लगी नहीं रही है, ऊर्जा शक्ति तो है ही नहीं इनके शरीर में। बार बार देख लो ऐसे सो जा रहे हैं, थोड़ा भी उठे, थोड़ी देर बैठे, फिर नीचे लेट गए। पेट में दर्द हो रहा होगा, जब दर्द होता है तो कैसा रहता है इंसान के साथ, जो आदमी समझ सकता है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम भी हम निकलते हैं दोस्तों, ताकि से मुलाकात हो गया, तो थोड़ा इनका चेहरा देख दिया हमने भी। काकी अब हिंडू पे है मंदिर में गए और बैठो पति माँ, अब दोबारा उनका ली टाइम लगला भी दोबारा उन, और बड़ी खानी पीनी करिए, अब ख्याल रखी बा। हाँ चलो अभी बाय कर दो, बाय बाय। तो एक दिन में, अभी तो दिन में तो सही कर रखा उन्होंने, अंदर गोड़ में ठंडा हो रहा है, छाया भी हो रहा है, तो कोई दिक्कत है। रात में कहाँ रहते हैं? अच्छा इस वाले कमरे में। चले भाई इल्ली चलते हैं चाची के रूम पे। पूरे मकान खाली हैं, सिर्फ इतनी बड़ी बागरी में सिर्फ सजी रहते हैं। ये मच्छरदानी भी लगा रखा भैया ने, बढ़िया कर रखा, मक्खियाँ खिलने लगेंगे करके अपनी मम्मी के लिए। यहाँ पे सोचते होंगे चाची जी, शाम को आते हैं बता रहा अंदर, और दिन के टाइम में गोड़ में रह रहे हैं वो। सामान लाया नहीं, हाँ ये देखो सब कुछ लाया यार। अपने मम्मी के लिए जूस वूस भी ला रखा है, और ऑरेंज वाला भी ला रखा है, पानी में बना के पिलाने वाला। अपनी माँ की सेवा में बहुत लगा, इसका भलाई होगा। अंगूर भी लाया है, देखो कोई कमी नहीं कर रखी है इसने अपनी माँ के लिए। ये बनाया था मूंग की दाल खिचड़ी। अच्छी ये खिचड़ी बना रखी थी तो मम्मी के लिए, इसने अपनी मम्मी के लिए दोस्तों ये वाली खिचड़ी बना रखी है। पतला सा मूंग की खिचड़ी है ये, तो अपने अरे नहीं खा पाएंगे ना, दिक्कत है उनको, परेशानी है, तो कहाँ से खा पाएंगे। हाँ जब ऐसे करके एक दो चम्मच तो फिर भी खिलाई देना, जब मंदिर भी आ लीजिए। हाँ और तला भुना चीज़ें मत देना, जैसे हलवा पूरी इस टाइप के मंदिर से लाएगा तो ना, वो मत देना भाई। मूंग की खिचड़ी और ब्रेड रेड खिलाएगा। अकेला है दोस्तों, ये भी अपनी मम्मी का एक ही लड़का है, बहुत परेशान हो रखा है बेचारा। घर का भी कारोबार भी है इसका, और माँ की सेवा भी कर रहा है। माँ की सेवा के साथ साथ में आजकल घर में खेती बाड़ी भी हो रखी है, गेहूँ कटाई चल रही है पहाड़ों में। कितने लोग रह रहा है गेहूँ चुटाना, गेहूँ चूर दिया बता रहा है। तो सारा कारोबार भी रहता है पहाड़ों में, और साथ साथ माँ की सेवा भी कर रहा है, पुण्य कमा रहा है। और ये है गिल्लागाड़ नाम है दोस्तों, ये गिल्लागाड़ का लोकेशन है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से। आप इससे ऊपर कोई मकान नहीं है, लास्ट है ये, लास्ट बॉर्डर में है ये मकान, सबसे ऊंचे में, सबसे हाइट में ये मकान है। इतनी बड़ी बाखली है दोस्तों, पहले से सारे पूरी फैमिली रहती थी इसमें, 1 2 3 4 फैमिली रहती थी इसमें। अब एक ही त्रिलोक सिंह रह रहा है इसमें अपने मम्मी पापा के साथ में। और यहाँ से नीचे का व्यू आप देख सकते हो, हमें भी बहुत ही ऊँचे में आ रखे हैं। मंदिर दिख रहा सामने में, इष्ट देव जी का मंदिर। ये रीड बोलते हैं, देखो रीड। और नीचे वो डाडल, पता नहीं क्या आपको नाम भूल गया, क्योंकि मैं अभी पहले हम भी बिलाव रहते थे। और नीचे के मकान दिख रहे हैं, उनके छत दिख रहे हैं अभी। ये मालगू है, पूरा मालगू गाँव है ये। और ये तल्ला गिल्लागढ़ है, ये मल्ला गिल्लागढ़ के नाम से जाना जाता है। और ये तल्ला गिल्लागढ़, तालगू मतलब जगह तालगू मालगू हूँ, उससे गिल्लागढ़ ले मालगू मल गिल्लागढ़ ताल गिल्लागढ़। तो अभी एक बार यहाँ पे ले चलता हूँ मैं आप लोगों को। और इससे ऊपर को देखो पूरे खेती खेत हैं यहाँ, इससे ऊपर कोई मकान नहीं है, लास्ट मकान है इनका। और यहाँ पर रहते हैं हमारे भगवान जी, धुरा दीवार सब गुआना धुरा दीवार हैं, हम आमा दीवार लेते हैं। अब जब नूनांग देते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, तो यहीं आना पड़ता है हमको नीचे बलिगाड़ से पूजा करने के लिए। ये पहाड़ के ऊपर में यहाँ पर इस वाले एरिया में भगवान जी विराजमान है। तो अब ले चलते हैं नीचे गिल्लागढ़ पे, तल्ला गिल्लागढ़ पे। और बल्द बका लेना है, बैल है, 2 बैल है, बकरियां 3-4। अच्छा और अभी चाचा जी ग्वाला गए होंगे ना? जी अभी। अच्छा बाजार गए ना, बाजार। तो आज कौन है अभी ग्वाला? आज ऐसे फेंक रखे हैं। अच्छा ऐसे खेतों में छोड़ रखे होंगे ना, कहीं शेरों का भी खतरा रहता है, ऐसे ध्यान रखना। तो दोस्तों देख सकते हो इतनी दिक्कत रहती है पहाड़ों में। पापा जी चले गए हैं बाजार, और मम्मी ऐसी गोठ में ऐसी कंडीशन ख़राब हो रखी है, माँ को भी देखना है इसलिए, और गाय बच्चों को भी देखना है, साथ साथ मंदिर में पूजा में भी आ रखा है, हर जगह भाग रहा है। तो इतना कष्ट भरी ज़िंदगी रहती है पहाड़ी लोगों का। और मेरे हिसाब से वो बैल दिख रहा है किसके, वो खेत में उधर तुम्हारे है। हाँ एक बैल नज़र आ रहा है। और धिनाली की गुरी है, गाय भी आई है, गुरे को लोगों का हाथ अभी मैं ही धोता हूँ कभी पिताजी।
जो कहाँ आज हैं हाँ, सीखना पड़ने भी यार, पड़ता है यार। सीखना पड़ता है। अभी बहू होती, शादी आ शादी भी तो नहीं हो पा रही है, इसका भी थोड़ा चिन्ह में दिक्कत है ना। अगर शादी होती, बहू होती, थोड़ा हाथ बटाने के लिए हो जाता है इसका भी। अभी गाय है तो मुझे आती, घर का खाना पीना बनाती, और शादी भी नहीं है इस बेचारी का, क्योंकि चिन्ह इसका 7 मंगली 8 मंगली वाला सीन हो रखा है, इसको साला भी नहीं चाहिए, तो इसलिए टप पड़ गया शादी होना इसका। तो अब चलते हैं नीचे तल्ला गिल्ला गाड़ में, चल भी मंदिर मिलते हैं फिर। हाँ, अब थोड़ा घर का काम करके दोस्तों भी मिलते हैं, तो माँ का ख्याल रखना यार। हाँ, मम्मी का जब तक है फिर अपना माँ की सेवा पानी करने हैं, ठीक है बाबू। हाँ, कोई समस्या होगी, कोई भी दिक्कत अगर चिताल है, जब कोई भी प्रॉब्लम लगे तुझे तो मुझे याद करना एक बार, ठीक है। कोई भी समस्या है तो मुझे फ़ोन नंबर है नहीं, हाँ मुझे फ़ोन कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात होगी, ठीक है। मैं ज़रूर हेल्प करने के लिए पहुँच जाऊँगा। तो और क्या कर सकते हैं दोस्तों फिर हम। तो अब मैं ले चलता हूँ आप लोगों को तल्ला गिल्ला गाड़। ऐसे रास्ते से जाना पड़ता है, अगर कोई यहाँ से फिसल गया, आप देख सकते हो एकदम डाउन रास्ता है, एकदम डाउन, ये वो नीचे ही पहुँचेगा बिल्कुल लुढ़क के। तो हमारे चाची बैठी हैं सामने में, और यहाँ पर गेहूँ सूखने के लिए डाल रखा है। आजकल हाल ही में इन्होंने गेहूँ चुटाई कर रखा है फाइनल, तो गेहूँ डाल रखे हैं। बंदर अंदर भी आते हैं, उनकी ड्यूटी में यहाँ पर बैठे हैं हमारे चाची जी। चाची बला और ठीक है, और क्यों हुआ घर में लाल समाचार? हाँ काशी बढ़िया है, गया खाने पीने? अरे आदि बादशाह वाला, हाँ का कहीं हाँ का ग्वाल जा रहा हूँ चाची ले खाना तक आल मंदिर में गए। और क्यों दिनाल पानी गुरी भैंस है। और ये वाला मकान दिखाते हैं आप लोगों को, ये हमारे किसर माँ साहब का मकान न, उनका मकान भेजा आप। तो परसों तक माँ साहब घर ही रहते थे, आजकल परसों चाची भी एक्सपायर हो चुके हैं, तो अब वो भी हल्द्वानी चले गए हैं। और तुम्हारा घर का लाहौद है, तो अभी ये वाली चाची का घर दिखाते हैं। ये ताल गिल्ला गाढ़ो मतलब कुछ इन्हीं के नाम रहते हैं पहाड़ों के घरों के। यहाँ पर भी गेहूँ डाल रखे हैं, बड़ी बात है क्यों मतलब बढ़िया रन में लागना। कौन घर तुम्हारा? अच्छा ये वाला घर, तो ये वाला घर है हमारे चाची जी का। अभी दरवाजा बंद कर रखा है, और ये भैंस है, एक गोट में बांध रखा है। दिनाल क्यों भैंस है गुएर, एक गाय एक भैंस है। गुएर भैंस दिए दिनों ही नहीं दुए दूध चाचे का चाचा खूब हीरा दिनाल खबा दे दूध घी खाने तो मिलना रहा चाचे का, क्योंकि कष्ट भी कर रहे हैं और खाने के भी मिल रहा है ना चाची। ए चालियो। और यार घर बताओ ये क्या हो, ये हम मुंदा घर है कि हाँ क्वाल हाँ हाँ हाँ, ये हमारा धन सिंह महाराज का घर है धंधा। ये वाला घर वो रहते हैं अभी क्वाल, ये वाला घर धंधा लगूंगा, ये मोहंदा लगूंगा। तो अभी मोहंदा तो हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो रेलवे में तैनात हैं इस टाइम दिल्ली में। और धंधा क्या कर रही हैं कि क्या में की विभाग में हैं? अच्छा धंधा भी रेलवे में बता रहे हैं, वो तो अब रिटायर होकर घर में है, अब लड़का लग गया बोलो उनका। ये हमारे मोहंदा का घर देख सकते हो। अब घरों की कंडीशन धीरे धीरे आप जर्जर होते जा रहे हैं मकान है, क्योंकि मकान बहुत सालों से बंद हैं, तो दिमाग के भी हवाले हो रहे हैं मकान है। तो अगर मकान खुलेंगे नहीं तो मकान खोखला हो जाते हैं, क्योंकि लकड़ी वाले घर होते हैं ना, ये पूरे लकड़ी ऊपर देख सकते हो आप लोग। ये तो उनका बेटा भी आ गया राजू, ये भी मंदिर में ही था, तो ये वाला घर है इनका। तो थोड़ा मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। चाची ला क्या ये क्यों हो? अच्छा तो चाची बता रहे हैं अब ओखल कुंडे वाला ओखल सार था बता रहे हैं, अब तो पूरा टूट चुका है ये भी। यहाँ पर भी ये रास्ता आता है गधेरे के लिए, आगे जो गधेरा है कुछ नाम बोलते हैं, गधेरा भूल गया आजकल। तो ये पानी आनी यहीं इसी गधेरे से लाते हैं। यहाँ पर प्योर पहाड़ी पानी आता है, पहाड़ों के जड़ से बाँचने पानी तो गड़ी हो तो ठंडे पानी फ्रीज फेल है इसके सामने। इतना ठंडा पानी, गर्मी में ठंडा पानी निकलता है और ठंडी में गर्म पानी निकलता है। तो ये वाली बात है, इस वाली पानी की खासियत ये है। तो ये मैं बहुत ही आगे भी जा नहीं पाऊँगा इतना आगे तक। तो यहाँ से देख लो आप लोग, ये ऊपर का जंगल है, पूरा बाँझ है ऊपर को देख सकते हो। और नीचे को जो नीचे को रास्ता दिख रहा है ना, ये सामने हम इसी रास्ते से आए थे अभी ऊपर, ये इसी रास्ते से अभी घर भी जाएंगे हम। सीधे नीचे में हमारा घर हो पहाड़ के नीचे में यहाँ पर। अब ले चलते हैं आप लोगों को नीचे। मल्ला गाँव से जाता हूँ आज घर के लिए, तो वहाँ का भी लोकेशन दिखाते हैं। तो ये फर्स्ट ब्लॉग बन रहा है मेरा आज दोस्तों। यहाँ पर मैं आज पहली बार आ रखा हूँ गिल्ला गाड़। मैं यहाँ पर इसलिए आया कि चाची की तबीयत हो रही थी ख़राब, तभी से आगे मैं यहाँ पर आया उनसे मिलने के लिए। तो उनसे मुलाकात कर दिया मैंने, तो आज मैं इनका घर भी दिखा रहा हूँ। तो हमारे भाई लोग रहते हैं नीचे को, हमारा ब्लॉग डेली देखते हैं, तो वो भी अपना मकान देख लेंगे हमारे ब्लॉग के माध्यम से। तो बार बार तो घर नहीं आ पाते हैं, जॉब वाले हैं, वो साल भर में एक बार आते हैं अपने घरों में और देख रेख करने के लिए। चाची आप हिंडू पर हाँ आए बा मंदिर में कज
ये भी होना क्यों कर ला कहते गुण मांगर आल जबत बानर वहां पे अगलो बानर वो तो गल भरना न फैले दिन गाल खा जाना। चलो ठीक है हाँ बाय करो बाय 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 राजू चलो अभी बाय चलो ओके। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ मल्ला गांव पे। अब परसों एक पहाड़ी गाने में एक शूटिंग भी हुई थी, इसी घर पे हुई थी वो शूटिंग, पुखरता के घर पे। तो अब ले चलता हूँ सीधे आगे को, पहुँचते हैं मंदिर में। बलि में आना क्यों देखो तो गड़िया में तीन बहुत है बढ़िया क्यों रहा बलि में जो तो खाएगा नहीं क्यों राटे नया साल इस आ लियो। हर घर में आप लोगों को गेहूँ मिलेंगे सुखाने के लिए डाल रखा है। काशी बला बढ़िया बढ़िया तुम ठीक है यार सब बढ़िया है। कौन बना गाजी रहा ऐसे कहूँ काजू लूट अरे कागजो कहीं हाँ बढ़िया है गुएरी गुएरी हाँ नंदिन नाराज आ स्कूल जानो छोड़ अब ना रिजल्ट 12 पेपर दे रहे हाँ भैया पहला मई माल नाथ पास है 7 में नहीं जो हाँ 10 में नहीं कर मैंने पहले कर आई सब क्यों हो गया जुजार कीट से क्यों बयान ठीक है चलो बाय करो ये देखो कितनी अच्छी लाची हमारी हाँ। और हमारे दुकानदार सावन हिन इनाले घर में क्यों आ गाँव में तो काशी कमाई कर रही जू अरे तुम्हारा नहीं ले हाँ काशी मुहर अडला मुहर आ रहा बाबरे कम है मुहर ये कुथल ये कुथल मुहर रे नार मैं बिला रहा बोले ये कुथल मुहर मैं ला रहा रे हम काशी इला क्यों हुई धुआर देख सकते दोस्तों पहाड़ी धुआर। ये देखो सब्जी में तड़का लगाने का काम आता है छोंक हाँ छोंक मारने का काम आता है। जब इसका छोंक मार देना पूरी गाँव में महक चली जाती है इसकी खुशबू। ये थाला खाना दिखड़ी फिर तो आप ले चलते हैं अंदर दुकान पे। ये टाइम पास के लिए चाची ने सब कुछ रखा है। अगरबत्ती भी रखे हैं और पूजा पाठ के लिए और टॉफी बिस्कुट और नमकीन ये छोटा मोटा आइटम मिलता है छोटा मोटा आइटम मिलता है यहाँ पे। यहाँ पर हमारी अम्मा और भाभी जी बैठे हैं। पहला ठीक ठाक या हाँ। तो जो दोस्तों हमारे गांव में नई दुल्हन आ रखी है ना यहाँ पे हैं ये कितनी प्यारी स्मार्ट दुल्हन आ रखी है हमारे गांव में देख लियो रूपसिल बान हिन। और ये वाला घर है इनका सुन्नी मेरा का वो अपना छोटा भाई है वो। और ये वाला घर दोस्तों इस घर में आ रखी है हमारी दुल्हन नई मेहमान हमारे गाँव में। एक मेहमान हमारे गाँव में और जुड़ चुकी है तो इनके लिए बहुत बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं शादी का सबसे पहले एडवांस में बहुत बताइए तुमने हाँ हाँ चालो। और इन्हें पुन्नू इन्हें घर पूरा आगे में जल्दी बाजी में बड़ा बोलो तुम्हारा घर नाम की बाबा मैं ले पूरी भाणजा बराज भी ना बागेश्वरी बेटी हूँ हमारा बहन जी मैं भाणजा घर वाल जो बागेश्वरी की हूँ तुम बागेश्वर को जाकर हाँ रात्रि केटी वो समझ जा अगर उन पत्तू बोल मैंने तो मीन बागेश्वरी मतलब मार्केट में कत दूर भी तुम्हारा घर 4 घंटे बैठे है। अरे दूर हट भी है तुमने लास्ट इलाका बता रहे हैं ये अपने गांव का। तो डिस्ट्रिक्ट इनका बागेश्वरी पड़ता होगा तो डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर पड़ता है। तो हाल ही में इनकी शादी हो रखी है सोनू महर के साथ जो कि हमारा भतीजा है और रिश्ते में। और ये है दुल्हन का हमारा नया घर अब वेलकम है इस घर में। तो बढ़िया का मन लगा जो काम हम करिए अब हासू और का सेवा पूर्ण करी घरला सेवा पूर्ण करी और कभी रेत लगा मल का आला जब हमारा घर आई हाँ रोड टाइम हमारा घर हो चाह पौन पी जला फिर जला चलो जला ये ब्रेक चलता हमारा हाँ अल्ले मंदिर में आई हाँ आप फर्स्ट पूजा अटेंड होना मंदिर में तो भगवान आशीर्वाद लेना हो अलू पूरा खला ठीक हुआ हाँ बाय करो बाय। ये देखो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर पे। तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना प्लीज़। मिलते हैं नए मजेदार वीडियो के साथ तब तक स्वस्थ रहिए मस्त रहिए बाय।